Hello friends, I Trapti Saini, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome to all. आज हम बात करेंगे शिक्षण की प्रकृति के बारे में, जो कि B.Ed फर्स्ट ईयर का लर्निंग एंड टीचिंग का एक टॉपिक है। शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक दर्शन, मूल्य और संस्कृति का शिक्षण के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षण के द्वारा हम किसी बालक की अंतर्निहित शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। शिक्षण के द्वारा हम बच्चे का बौद्धिक विकास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति की, मतलब नेचर ऑफ टीचिंग। ये चीज़ हम जानते हैं कि जो नेचर होता है जिसके द्वारा हम ये पहचान सकते हैं कि जो चीज़ है वो क्या है। शिक्षण की प्रकृति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि जो शिक्षण कार्य हम कर रहे हैं या जो शिक्षण कार्य के हमारे द्वारा करवाया जा रहा है वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के करवाया जा रहा है। अर्थात यदि हम कोई एजुकेशन लेते हैं, यदि हम कोई टीचिंग करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जिस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम शिक्षण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी एक उद्देश्य को लेकर के वो कार्य पूर्ण करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि शिक्षण के द्वारा हम एक बालक की ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास कर सकते हैं। अर्थात शिक्षण के द्वारा हम एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो एक विकासात्मक प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट की हम अगर बात करते हैं कि शिक्षण कला तो है, विज्ञान भी है। यह बात सुनने में हमें बहुत अटपटी लगती है कि जो चीज़ कला हो सकती है, अर्थात जो चीज़ आर्ट्स है, वो साइंस कैसे हो सकती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं शिक्षण की, तो कला जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। यदि हम इतिहास को उठा करके देखें तो इतिहास की भी बहुत सारी ऐसी कृतियाँ हैं जिनके अंदर समय के साथ साथ धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। तो शिक्षण की यदि हम बात करते हैं तो शिक्षण के अंदर जो हमारा पढ़ाने वाला पक्ष है, जिसके अंदर हम कक्षा के अंदर जाकर के अपना लेक्चर देते हैं या फिर हम बच्चों को जो चीज़ समझाते हैं, वो एक कला है। अर्थात शिक्षण के अंदर जो पढ़ाने वाला पार्ट है जिसके अंदर हम टीचिंग करेंगे उसे हम कला कहते हैं। इसी के साथ साथ जो हम प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जो हमारा इवैल्यूएशन का पोर्शन है, हम जब प्लानिंग का जो कार्य होता है वो शिक्षण जो हम करवा रहे हैं उससे पहले का पार्ट होता है कि हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। वो हमारी विधियां, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। उसके बाद पढ़ाने के बाद हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं। इसलिए जो पढ़ाने वाला पार्ट होता है जिसके अंदर हमें अपनी कला दिखानी होती है वो तो शिक्षण का कला कहलाता है। इसी के साथ साथ जो नियोजन वाला पार्ट है जिसके अंदर हमने प्लानिंग करी है और इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो कहलाता है विज्ञान। अर्थात इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है। अब हम बात करते हैं, शिक्षण एक उपचार विधि है। फोर्थ पॉइंट नेचर ऑफ टीचिंग का है, शिक्षण एक उपचार विधि है। हम ये जानते हैं कि जो शिक्षण है वो रिमेडियल है, जिसके अंदर हम बच्चों का की समस्याओं का पता लगाने के बाद में हम उसका उपचार करते हैं। देखो, शिक्षण जो है उसके अंदर एक तो पार्ट होता है निदानात्मक का, दूसरा पार्ट होता है उपचारात्मक का। निदानात्मक शिक्षण के अंदर वो होता है जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि छात्र को किसी चीज को समझने में क्या क्या समस्या हुई, ठीक है। उन समस्याओं का पता लगाने के बाद में उपचारात्मक द्वारा हम उन समस्याओं का समाधान करते हैं। अर्थात शिक्षण के अंदर हम छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के बाद में उसका हम उपचार भी करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक उपचारात्मक विधि है जिसमें छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उनका हम उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण को हम ट्राइपोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसके अंदर एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। इनमें से यदि हम किसी भी एक पार्ट को हटा दें तो शिक्षण की प्रक्रिया अधूरी हो जाएगी। अगर शिक्षक नहीं होगा तो छात्रों को ज्ञान कौन देगा, यदि विद्यार्थी नहीं होंगे तो शिक्षक पढ़ाएंगे किसे, और यदि कंटेंट नहीं होगा हमारे पास तो हम किस तरीके से शिक्षण कार्य करवाएंगे। इसलिए जो शिक्षण है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसके अंदर शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों मिलकर के तीन ध्रुव हैं जिनके द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होती है।
अब हम बात करते हैं कि जो शिक्षण है वो व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात करी थी कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात हमने शिक्षण के अंदर जो भी हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं उसके साथ हम कोई ऑब्जेक्टिव लेंगे। उन ऑब्जेक्टिव्स को जो हमने डिसाइड किए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को यदि हम छात्रों के व्यवहार के अंदर उतार देते हैं तो शिक्षण क्या है? व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। अर्थात जो हम ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हमने छात्रों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन किया है। अर्थात शिक्षण क्या है? एक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें हम छात्रों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षण औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। औपचारिक प्रक्रिया वो होती है जिसके अंदर सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है। जब हम शिक्षण कार्य इस तरीके से करवाते हैं जिसके अंदर हमारा कंटेंट डिसाइडेड होता है, हमें कब एग्जाम करवाना है, कितने पेपर होने, अर्थात शिक्षण की जो पूर्ण प्रक्रिया है वो पूरी पहले से ही सुनिश्चित होगी, पहले से ही डिसाइडेड होगी। तो इस प्रकार का शिक्षण कहलाता है हमारा औपचारिक शिक्षण। जैसे हमने किसी भी कक्षा के अंदर किसी भी कंटेंट को लेकर के, किसी भी सिलेबस को लेकर के शिक्षण कार्य करवाया तो वो शिक्षण हमारा कहलाएगा औपचारिक शिक्षण। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षण की। शिक्षण की प्रक्रिया अनौपचारिक भी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि शिक्षण या फिर टीचिंग हम केवल कंटेंट के द्वारा ही करें। यदि हम रास्ते में चलते किसी छोटे से बच्चे से भी कुछ सीख रहे हैं तो वो भी हमारे लिए शिक्षण ही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जिसमें हमने अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से या हमारे परिवार के या अपने फ्रेंड्स के साथ में रह कर के कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो वो शिक्षण का रूप हमारा अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है, जिसमें पहले से ही कुछ भी डिसाइडेड नहीं रहता। हम एकदम से, यदि हमें कोई लर्निंग होती है, एकदम से हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो शिक्षण का अनौपचारिक भाग कहलाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि शिक्षण की प्रकृति ऐसी है जो कि औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये हमने अभी बात करी है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया बिल्कुल है, क्योंकि शिक्षण हम समाज में रह कर के भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि हम समाज का एक पार्ट है। हम जो कुछ भी सीखेंगे वो हमारे समाज के अंदर जाएगा। तो शिक्षण समाज से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम समाज से भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और हम अपनी सीखी हुई चीज़ को भी समाज के अंदर प्रेषित कर रहे हैं। तो शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षण एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि एक उम्र निश्चित है, इसके बाद हम शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। हम अपनी जिंदगी भर जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें हर रोज नई सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख सकते हैं। तो शिक्षण क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। सही बात को सही ढंग से सीखना ही निर्देशन है। अर्थात शिक्षण के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सही तरीके से सीखें और उसको सही ढंग से प्रेषित करें। अर्थात शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है उसकी जो प्रकृति है वो निश्चित है। उस प्रकृति के आधार पर हम यह चीज़ कह सकते हैं कि यही शिक्षण है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।